दुनिया में आत्महत्याओं की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। हर वर्ष लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। भारत जैसे देश में भी लगभग 1 लाख लोग हर वर्ष आत्महत्या कर लेते हैं। वैसे भी लगभग 14% लोग मानसिक तनाव में रहते ही हैं। स्कूल में पेरेंट्स से मिलता हूँ, बहुत से बच्चे भी मानसिक तनाव में रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आत्महत्या की बातें करते ही नहीं, आत्महत्या भी कर रहे हैं। जिस तरह हम मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया से जानकारी पाते हैं, बच्चे भी वहीं से जानकारी पाते हैं। पारिवारिक कलह भी आत्महत्या की कारक बन रही है। भारत में अब आत्महत्या अपराध नहीं माना जाता, बल्कि अवसाद बीमारी मान ली गई है, जो कि एक अच्छी बात है। अवसाद से गाहे बगाहे बहुत से लोग कभी न कभी गुजरते ही हैं। अक्सर अवसाद में रहने वाला व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह अवसाद में है। उसके आसपास के लोग यदि उसे ध्यान दें तो थोड़ा जानना आसान है। कुछ के लक्षण तो दिखाई भी नहीं देते। मसलन कभी कभी बहुत खुश रहने वाला व्यक्ति भी आत्महत्या करके सबको चौंका देते हैं। जरूरी नहीं वह बाहर से भी दुखी दिखाई दे। जो बातें दूसरों के लिए छोटी होती हैं, किसी के लिए बड़ी होती हैं। प्रेमी प्रेमिका के लिए आत्महत्या खासकर कम उम्र के लोगों में या कभी कभी मैच्योर लोगों में भी देखी जाती है। आत्मकेंद्रित लोग जिन्हें लगता है उनका कोई ख्याल नहीं रखता, उनके ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी तथाकथित इज्जत आत के लिए किसी कार्य की असफलता के कारण लोग इस तरह के कदम उठाते हैं। ये वे लोग हैं जिनके जीवन में ड्राइवर की सीट पर वे स्वयं न बैठकर दूसरों को बिठा देते हैं। मनुष्य एक जैविक प्राणी है। सोना, हंसना, रोना, मनोरंजन, भूख, सेक्स, विषम लिंगी की तरफ आकर्षण, सजना संवरना आदि, इन सब बातों में यदि किसी में असामान्य लक्षण दिखो तो अवश्य ध्यान देना चाहिए। बहुत ज्यादा एकांत, यह सब मनोविकार अवसाद का कारण हो सकता है, जिसका अंत आत्महत्या हो सकती है। कभी कभी कुछ लोग अवसाद में शांत या किसी नशे के शिकार भी हो सकते हैं। परिवार परिस्थिति जन्य समस्या से बाहर निकाला जा सकता है। हम एक शरीर हैं जिसमें बहुत सी रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। उन क्रियाओं से हम में अनेक परिवर्तन आते हैं। हमारे हार्मोन्स पर भी उनका गहरा असर होता है। इसलिए मेडिकल की सहायता से इन हार्मोन्स को हमारे अनुकूल किया जा सकता है। अक्सर आत्महत्या करने वालों के लिए कायर, डरपोक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। जिस तरह एक मरीज को हम ट्रीट करते हैं, वैसे ही इसे भी देखना चाहिए। मेरे बचपन के दिनों में एक दूजे के लिए एक फिल्म आई थी। मुझे याद है उस फिल्म के बाद कई प्रेमी प्रेमिकाओं ने आत्महत्या की थी। चूंकि उस फिल्म के नायक नायिका फिल्म के अंत में आत्महत्या कर लेते हैं। यह एक विडंबना ही है कि सेलिब्रिटी की आत्महत्या से भी सामान्य जन प्रभावित होते हैं। कई रिसर्च हैं जिसमें किसी सेलिब्रिटी की आत्महत्या के बाद आत्महत्याओं में बढ़ोतरी देखी गई है। इस तरह की घटनाओं को जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखें तो उसे देखने से बचें। हमारे यहाँ तो कभी कभी किसी सेलिब्रिटी की आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया, टीवी पर बाहर ही आ जाती है। कोई टब में मर जाए तो एंकर टब में पानी भरकर बैठकर रिपोर्टिंग करता है। मनोरंजन बना दिया जाता है। इसका भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लोग अपनी तुलना आत्महत्या करने वाले व्यक्ति से कर उसी तरह का कदम उठा लेते हैं। हमें इससे भी बचना होगा, दूसरों को भी बचाना होगा। दूसरों से अपनी तुलना ना करें। आप जैसे हैं, आप जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं। हर व्यक्ति लाखों करोड़ों वर्षों में उस जैसा पहली बार ही पैदा हुआ है। हर व्यक्ति इस संसार का कम से कम एक व्यक्ति के लिए ही सही दुनिया का सबसे प्यारा व्यक्ति है। अपना महत्व समझें। लोगों की राय आपके बारे में क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी राय आपके बारे में क्या है। जीवन को घोड़ा बनाएं, उसकी लगाम आपके हाथ होगी। जीवन को हाथी ना बनाएं। हाथी पर बैठे भी तो आप महावत के ऊपर निर्भर होंगे। या हाथी ताम झाम वाले
मित्र, परिवार, समाज हैं। अपनी बातें लोगों से शेयर करें। आप सबके ही तरह हैं। आपकी सफलता असफलता औरों की तरह ही है। इतने बड़े संसार में किसी भी मामले में आप अकेले नहीं। लोगों से कहें, कोई तो सुनेगा। आपकी कोई भी समस्या सिर्फ आप अकेले नहीं झेल रहे या लड़ रहे। उसी या उस जैसी समस्या से लाखों करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। अपने को अकेला ना समझें और आत्महत्या की तरफ बिल्कुल कदम ना उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। और बातें फिर कभी। हरे कृष्णा। हरे